तो फ्रेंड्स, बात करता हूँ प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हम लोग और यूपीआई के लिए प्रैक्टिस और वर्णमाला से स्टार्ट किया। हमने वर्णमाला में पहले अपने 50। आज हम उससे ऊपर के क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। काफी एग्जाम ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो किया जा रहा है, कहा जा रहा है 57 नंबर ई बड़ी ई च छ ज झ य आदि क्वेश्चन के द्वारा होता है, यानी किससे होता है। कहा जा रहा है कंठ से, मूर्धन्य से, तालब से, ओष्ठ से। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बता दें। छोटी बड़ी च छ ज झ क्या, ये सब तालु वाले भाग से होते हैं। तालु से क्या, यानी तालु वाला भाग यानी हमारे मुख के भीतर का ऊपरी हिस्सा सब तालु कहते हैं, वहां से उसका उच्चारण होता है। ठीक है, से तालु की छत का पिछला भाग जो होता है वहां उच्चारण होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, तालब से। इसका सही आंसर क्या होगा, तालब। छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज झ य क्या, और इसमें और भी आता है य और श। क्या आता है, य और श। य और श व्यंजन कौन है, य और श भी तो किस में आते हैं, य और श भी किस में आते हैं, तालब में ही आते हैं। य और श तालब में ही आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है, इस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है। क है, छ है, न है, म है। सही, इस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है। यहाँ पर क्या है, झ। क्या है, झ। छ का उच्चारण स्थान तालब है। छ छ झ झ हो गया, और क्या हो गया, ज और श सब किस में आते हैं, तालु वाले भाग में आते हैं। में झ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब के सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, य य का उच्चारण स्थान है, य आपका दिया गया है ओष्ठ से, दांत से, तालु से, मुखा से, किससे है, इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका य। हो गया, य और स। य और स दोनों भी तालु वाले भाग में ही आते हैं। तालु से त छ ज झ क्या हो गया, छोटी ई बड़ी, ये भी आपके तालु से ही बोले आते हैं। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स का उच्चारण स्थान है स। स का उच्चारण स्थान है स। सही मैंने बताया ना, य स, ई बड़ी ई, ये सब तालु वाले भाग से बोले जाते हैं। अब क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, बी। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, निम्न में से तालब ध्वनि है, निम्न में से तालब ध्वनि है। तालब ध्वनि क्या कही जा रही है यहाँ पर, ओके। तालब ध्वनि क्या है, निम्न में से तालब ध्वनि है। देखिए, क है, क है, ट है, क है। इसका सही उच्चारण क्या होगा, ट प श क। ठीक है, तालब ध्वनि में क्या आता भाई, सही है, य और श भी आएगा कि नहीं, सही है, और च छ ज झ इ ये सब आप किसमें आएंगे, सॉरी, सब आपके किसमें आएंगे, तालब में आएंगे। okay? तालब में, तालु वाले भाग से बोले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, च वर्ग, च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है, च वर्ग की, च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है, च छ च छ हो गया, या आपका य और श सब किस में आते हैं भाई, तालब में आते हैं, तालु वाले भाग में, तालब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया है, का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। आपको बता दें, वर्णमाला के व्यंजन में जो
स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का जो पंचम भाग है, पंचम, पंचम में कौन है? अंका हुआ, या हुआ, हो गया, और क्या हो जाएगा? र हुआ, न हुआ, प हुआ। ठीक है, ये सब पंचम भाग में आता है। तो इनका उच्चारण जो होता है नासिक मार्ग से होता है, नासिका से होता है। नाक से क्या होता है भाई? नाक से ध्वनि निकलती है, तो अक्सर यहाँ पे नाक से हवा ध्वनि निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक क्या कहते हैं? नासिक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है भाई। हिंदी की मूर्ध ध्वनि, मूर्ध ध्वनियां हैं, हिंदी की मूर्ध ध्वनियां हैं, हिंदी की मूर्ध ध्वनियां हैं। मूर्ध किसे कहते हैं? मुख के भीतर की छत का अगला भाग, के भीतर की जो छत है ना, छत का जो अगला भाग है उसको मूर्ध बोलते हैं। तो इसका क्या होगा? मूर्धन ध्वनियां कौन है? च छ ज झ य और स, ये तो तालब में आ जाएंगे, तालब, तालु वाले भाग से आता है। ट ठ ड ढ न, क्या आपके क्या आएंगे? ये मूर्धन में आएंगे, आगे मूर्धन। फिर र और षटकोणवा स भी आता है। ठीक है, प फ ब भ म, ये ओष्ठ में आ जाएंगे। ठीक है, त थ द ध न, ये ल और स, ल और स, ल और स, ये सब किस में आते हैं भाई? दंत में। ठीक है, सब दंत वाले भाग में आते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? मूर्ध ध्वनिया कौन है भाई? मूर्ध ध्वनिया कौन है? ठ ठ ड ढ ड और स। क्या है? इसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। तो हम इसका उच्चारण करते हैं ना, तो हम उच्चारण जब करते हैं तो इसका क्या होता है? हमारा ऊपर दांतों पर, वो कौन सी ध्वनियां है? वो ध्वनियां कौन सी है? दंत ध्वनियां है। दंत में त, थ, द, ह, हो गया, न, ल और स। ल और स भी आपकी क्या जाएंगी भाई? ये दंत ध्वनियां आ जाएंगी। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो देखिएगा दांत वाला ऊपर भाग स्पर्श कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहा जा रहा है, अच्छा, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है क, थ, त, प, में कौन सी दंत ध्वनि है? बताइए, में से कौन सी दंत ध्वनि है? क, छ, त, प, में कौन सी दंत ध्वनि है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपीजीआईसी पीजीटी एग्जाम दौरान से पूछा गया था। पे दंत ध्वनि कौन सी आएगी भाई? द आएगा, द आएगा, क्या आएगा? द पे ल और स भी आता है, क्या आता है आपका? ल और स भी आएगा। ठीक, आपका क्या हो जाएगा? ल और स भी आएगा। मिनट, कैमरा रुक गया है क्या? ओके, ठीक है, थोड़ा सा ये क्या था लाइट की वजह से, कोई बात नहीं है, हो गया है ये। तो भाई, तो ये देखिए क्या कहा जा रहा है, त थ द ध न, ल और स, ये सब किस में आते हैं भाई? दंत वाले भाग में आते हैं, ये दंत वाले भाग में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ध ध्वनि नहीं है? कौन सी मूर्ध ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित कौन सी मूर्ध ध्वनि? ट, ठ, ड, क। ये यूपी टीजीटी एग्जाम द्वारा किस पूछा गया था क्वेश्चन? इसका जवाब दीजिएगा, तो इसका जवाब होगा, तो ये सब ट ठ ड ढ
क्या र और श भी यह सब आपको किस में आते हैं? तो आपके मूर्धन्य में आते हैं, ठीक है। लेकिन क किस में आता है? क कंठ में आता है, क जो है कंठ में आता है, ठीक? क जो है कंठ में आता है। अगला क्वेश्चन है ट वर्ग ये किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में बताइए, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? आप बताइए आप लोग। ट वर्ग तो बताइए, तो ट वर्ग बताया ना, मूर्धन्य में आता है, मूर्धा वाला भाग। र और स भी आता है, षटकोणवा स। र और में षटकोणवा स भी आता है। मूर्धन्य बताया ना, मुख के भीतर के छत का अगला भाग, मुख के छत का अगला भाग ही आपका किस में आता है भाई? सही है, ये मूर्धन्य में आता है, र और स। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, ट वर्ग। ट वर्ग का स्थान है, लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये बिहार टेट एग्जाम फर्स्ट पेपर में हुआ था ये। अब देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं ना किसी एग्जाम में आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब आपका किस में आएगा? ये सब मूर्धन्य वाले भाग में आते हैं, सब ये मूर्धन्य वाले भाग में आते हैं। अगला है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? कहा जा रहा है स दंत में आता है, जाहिर सी बात, त थ त थ न, न और स, ये सब दंत में आते हैं। क्या आते हैं? सब दंत में आते हैं। मूर्धन्य में क्या आता है? मूर्ध में ट थ ट थ क्या न क्या क षटकोण स, सब मूर्धन्य में आते हैं। तालब में ये गलत है, ये गलत है। क्या थोड़ा सा आता है, तालब में ये नहीं आता भाई, कंठ में ये नहीं आता है। एक ही ऑप्शन सही होता है स, मतलब पहला वाला। अगला है स किस वर्ग का व्यंजन है? स, ठीक है। स अभी यह और स बताया था ना, ये सब किस में आते हैं? सही, ये सब तालु वर्ग से बोल जाते ना, तालब में। उत्तराखंड टेट एग्जाम पूछा गया था ये। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है निम्न में से दंत वर्ग है क्या? निम्न में से दंत वर्ग कौन सा है? सही है, ट च त अंका। सही है, ये हरियाणा टेट में पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? सही भाई, दंत वर्ग कौन सा है? दंत वर्ग इसमें कौन सा होगा? त होगा। त वर्ग, त जो होगा ये दंत वर्ग में आता है, दंत वर्ग में आता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द हो गया, तो आपको पता है ना, त थ त थ न क्या ल और स सब दंत के द्वारा बोले जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दंत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क वर्णमाला की ध्वनियों का उच्चारण स्थान। क वर्णमाला की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, नासिक के है, दंत है, मूर्ध है या तालब है। ये एमपीएसआई पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या होगा भाई? का सही जवाब क्या होगा? सही है, क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा क्या होगा भाई? क्या होगा? दंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। त का उच्चारण स्थान क्या होगा? त, अभी तो पढ़े हम लोग। त वाला भाग क्या, देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम था गया था, ठीक है। ये दंत वाला भाग से बोला था त।
बोलते हैं क जो है दंत वाले भाग से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दंत ध्वनि है, निम्न में दंत ध्वनि है, निम्न में दंत ध्वनि है फ ट ड प, इसमें कौन सी दंत ध्वनि है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, तो सब पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। जब पढ़ेंगे तभी आप लोग जवाब दे पाएंगे, वरना आपके लिए दिक्कत। सही, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ल होगा। क्या होगा? ल, है ना? त थ द द है, सॉरी, द द ध न, ट और स, सब आपके किस में आते हैं? ल, दंत वाले भाग में। ऑप्शन क्या हो गया? ये आपका सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी की पोस्ट व्यंजन ध्वनि है, हिंदी की पोस्ट व्यंजन ध्वनि अ ड फ द, हो गया। पोस्ट पूछा, पोस्ट वाले में क्या आता है? प फ प फ म, ये ये सब आपके किस में आते हैं? ओष्ठ से आते हैं, ओष्ठ बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? भ वाला ऑप्शन जाएगा, जाएगा, ये ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इनमें से कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? इसका जवाब दीजिए, कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? ज में, प में, ह में, म में, इसमें कौन सा जो है ओष्ठ ध्वनि है? तो इसमें आपका प भी है, भ भी है, म ओष्ठ ध्वनि, सब कौन से हैं? सब ओष्ठ ध्वनि है। ये सब क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। देखिए च, च, च तालु वाले भाग में आता है, य और तलजम वाला स्व भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है भाई। हिंदी का, हिंदी की वो नहीं, वो नहीं, ब है, ब ध्वनि है, हिंदी की ब ध्वनि है, क्या है भाई? दंत है, ओष्ठ है, ओष्ठ है, मूर्ध है, तालब है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं पेपर फंसाते हैं, जो लोग सही पढ़े होते हैं ना वही सही से जवाब भी दे। आप लोग बिना प्रैक्टिस किए हुए आप पेपर बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगा। बताइए आप लोगों को इसमें से कौन सा जवाब होगा सही? इसमें से कौन सा सही होगा? प, यानी प प प फ म, ये सब किस में आते हैं? प वाला भी सब ओष्ठ में आएगा ना, ओष्ठ ध्वनि में आता है। किससे आता है? ओष्ठ ध्वनि में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ वर्ण है, इनमें से अंतस्थ वर्ण है, कौन सा है? इनमें से अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कौन सा है? य, ट, ड, व, यही चार आते हैं अंतस्थ। क्योंकि तो जब बोला जाता है ना तो मुख के हमारे अंदर वाले भाग से, तो हमारा कंठ है, कंठ के पास के अंदर वाले भाग से बोला जाता है, क्या इसे इन्हें अंतस्थ य, य, र, ड, व, ठीक है, सही है। इसमें कौन सा सही होगा? व होगा ना भाई, व, क्यों व होगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन होगा भाई? य, र, ड, व, ये हो सकते हैं ना, य, र, ल, व, यही तो दे रहा भाई। क, ख, ग, घ, ये तो कंठ में आता है भाई। हाँ, स, षट्कोश स और ह, ये आपका उष्ण में आता है, गलती है। छत्रज्ञ ये आपका संयुक्त व्यंजन में आएगा। अब बताइए अगला क्वेश्चन है अर्धस्वर, अर्धस्वर है, के इनमें से बताइए अर्धस्वर है,
कौन है इसमें अर्धस्वर? अर्धस्वर किसे बोलते हैं? जिसको बोलते समय हमारे मुखांग का कोई भाग स्पर्श नहीं करता है, हमारे मुखांग का कोई भाग भी स्पर्श नहीं करता है, वो कौन है? य और व है। तो बोलते समय हमारे मुखांग का कोई भाग स्पर्श नहीं, जैसे बोलिए आप य, कोई भाग नहीं टच किया, य व अब कोई भाग नहीं टच किया, ठीक है? तो ये अर्धस्वर होते हैं। क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है, सही। इसका सही जवाब क्या है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको बता दें, स्पर्श व्यंजन मतलब क्या होता है? ऐसे व्यंजन जब हमारे मुख कोई ना कोई भाग स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन है भाई? हमारे क वर्ग का पांचों हो गया, क वर्ग, क वर्ग में पांच आते हैं, जैसे क ख ग घ अंग आता है ना, क्या? क वर्ग के पांच है, क बाद छ हो गया, क वर्ग हुआ, उसके बाद कौन सा आएगा? क वर्ग हो जाएगा, ये भी पांच हो गए, क वर्ग हो गया, पांच है, प वर्ग पांच हो गए, कुल मिला कितने हो गए? ठीक है, फर्स्ट पेंसिल का 25 होती है। तो कौन सा नहीं है? देखिए क वर्ग आ जाएगा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, यह नहीं आता, यह अंतस्थ में आता है। किसमें आता है? यह वाला भाग जो अंतस्थ में आता है। तो आपका ये सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? डी, यूपी पीजीटी पूछा गया था 2021 23। अगला क्वेश्चन का, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं? जानते हैं य, र, त, ये आपके किस पे आते हैं? अंतस्थ में आते हैं भाई, हिसाब के अंतस्थ में आते हैं। तो कौन सा नहीं है? ब भी तो है, र है, ल है, लेकिन ब, बी वाला ऑप्शन से पीजीटी एग्जाम में भी आया। ये मत समझिए पीजीटी एग्जाम में आया तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सारे सारे क्वेश्चन आपके पेपर से भी लिंक होते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल ध्यान मत रखिएगा कि आपके पेपर में नहीं आएगा, ये सब आएंगे। अगला है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर क्या ना? अर्धस्वर मतलब किसी का जिसके कोई भी मुखांग, मुखांग का कोई भी भाग स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श नहीं भाई, मुखांग का कोई भाग स्पर्श नहीं करता, वो कौन है भाई? बताइए। वो कोई और नहीं है, वो कौन है? य और र हो, य और वो होता है कि नहीं? य और व होता है। आपका आंसर होगा एक। अगला है, य व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती है। क्या तो है? अगला है, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है? भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, व्यंजन की स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होता है, व्यंजन नहीं होता है। अवयव का विशेषण अर्थ, विशेष अर्थ न होकर भेद होता नहीं भाई, अवयव का विशेषण लाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 होती भाई, ऐसा कहां से आ गया? ये काम खैर 9 पूछा गया था, ये बिल्कुल गलत है। आपका केवल ए ही सही होगा, य और व ध्वनियां अर्धस्वर ध्वनियां कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? कौन सा? कौन सा? अ है, प है, क है, लिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? शायद ना, य है, र है, ड है, प है, य, र, अ, प में से कौन सा अंतस्थ? य, र, ल क्या है? ड है। क्या भाई? अगला है प, फ, ब, भ, म। क्या ये व्यंजन होते हैं? दंत होंगे, पुष्ट होंगे, तालब होंगे,
कंठ। बताइए भाई, आप इसको जब बोलेंगे प, जब प बोलेंगे तो आपका प मतलब दोनों होठों के बीच में लहरा है। प फ ब भ म, ये सब क्या है? सब ये ओष्ठ वाले हैं। क्या है? सब ये ओष्ठ से हैं। इसमें कौन सा होगा? ओष्ठ व्यंजन होगा। क्या होगा ये ओष्ठ व्यंजन होगा। ये आपका बी होगा। ओष्ठ व्यंजन में आते हैं ये ओष्ठ व्यंजन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण बताए ना आपका वर्ण भाई, प फ ब ह म। तो भाई ये आपके किस में आते हैं? ओष्ठ वाले भाग में आते हैं भाई, ओष्ठ वाले भाग में आते हैं। कौन है भाई इसमें? लेकिन इसमें तो दिया नहीं है, तो यहाँ इसमें आप स्वर में जाएंगे तो छोटा ऊ बड़ा हुआ जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा हुआ जाएगा। तो आपका कौन सा आएगा? ऑप्शन है, कौन सा आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? च, षठकोणा स, स ह, य र ल व छत्र ज्ञ, च छ ज झ य। देखिए च छ ज झ य और स ये सब किस में आते हैं? सब तालु वाले भाग में आते हैं। सब तालु वाले भाग में हो गया। य र ल व ये अंतस्थ में आते हैं, तो अंतस्थ। छत्र ज्ञ श ये सब किस में आते हैं भाई? बताइए। स, षठकोणा स ह सब आपके हाथ में। उस से पूछा गया अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? क्या आपके आएगा ऑप्शन? कौन सा आएगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अभी आपको बताया ना अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, बताइए। इसमें कुछ लोग का जवाब सही आ रहा है, सही जवाब है। सही आप लोग का कौन सा जवाब सही होगा? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ब है, ज है, व है, स है। सही है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन है? य र ल व है। क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अगला क्वेश्चन भी यही पूछा गया है। आपका था य र ल व, आपका कहाँ है? ज। आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा भाई? डी ना? तो आपको सही है। देखिए यूपी त्रिपुरा सेवा कल्याण विकास दल अधिकारी आ गया था। अगला है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? कौन से आते हैं भाई? ये सब अंतस्थ में आते हैं। किस में आते हैं? सब अंतस्थ में आते हैं। आते भाई, ये सब अंतस्थ में आते हैं। य र, देखो हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से? हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन है? हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? उष्ण व्यंजन जिसे बोलते हैं उष्मा उत्पन्न होती है। तो भाई बताइए। स, षटकोरवा स, तर्जमा छोटा सा ह, ये सब किस में आते हैं भाई? सब उष्ण व्यंजन में आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन से हो। क्या होगा? डी वाला। तो बोलते समय हमारे मुख से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ये, उच्चारण की दृष्टि से स, षटकोणवा स्व व्यंजन किस प्रकार के हैं? ये प्रकार के व्यंजन सही इसको दृष्टि से स, षटकोणवा स्व किस प्रकार के व्यंजन तो बताइए आप लोग। ये आपको बताया ना, ये आप लोग को बताइए कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन भाई बताइए? सब आपके उस से है, उसमें व्यंजक है। अगला है, इनमें से उस व्यंजक नहीं है। व्यंजक नहीं है, कौन सा उस व्यंजक? नहीं भाई, स, सजन,
सब उच्च व्यंजक है ना, तो ये है स भी, ये भी है। ल क्या है? दंत, ल स दंत में आते हैं, ल स। अगला क्वेश्चन है स, षठवां स, स और ह के अंतर्गत आते हैं भाई, बताइए, ये जवाब दीजिए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए, किसके अंतर्गत आएंगे भाई? ये सब आएगा आपका स, षठवां स, स और ह, सब आते हैं आपके, आते हैं सब उसमें। अगला है निम्नलिखित में से उस व्यंजक कौन सा है? पुष्प व्यंजक कौन सा है? स, षट्वर स और ह, अ ब स ये पूछा गया है। य र ल व त यंत तस्त में आता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये वाला ऑप्शन आपका वर्ण है। उसमें वर्ण है। क्या देखिए, उसमें वर्ण है। कौन है भाई? बार बार यही पढ़ा रहा हूं मैं, बार बार ये आपको जवाब दे रहा हूं मैं। वर्ण कौन सा है? य र ल व, तो आपका ये क्या है भाई? य र ल व, तो आपको किस में आ गया? फर्स्ट में आएगा। ठीक है, स, ष और ह, ये आपका छ छ ज झ ञ, क्या आपका तालब में आ जाएगा, तालु वाले भाग से। ठ ठ ड ढ न, र और स भी आता है, षट्वर कहते हैं कि आपके आते हैं भाई। क्या हो जाएगा भाई आपका वाला ऑप्शन सी। ठीक, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए आप लोग, क्या कहा जा रहा है? कौन सा उस तक है? नहीं है, नहीं है आपका स, संजय वाला स, षट्वर स, ग और स सही है। में से कौन सा जवाब सही होगा? क्या जा रहा है, आप लोग बताइए, कौन सा उस व्यंजक नहीं है? देखिए यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में क्या जवाब होगा, का क्या सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब जो होगा, होगा चटकुड़वा स, संजय वाला स, सब तो है ही है, ये भी स है, ग भी होता है, लेकिन ग क्या होता भाई? तो आपका कंठ में क ख ग घ अंग, क ख ग घ, सबके किसमें है भाई? सब आपके कंठ वाले भाग में है। आपका ये दोस्तों देखा आपने, हमने करीब 3 वीडियो मिलाकर 100 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब बड़ी बात यह है, तो 100 क्वेश्चन है, सभी सभी एग्जाम क्वेश्चन, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करिए, ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करिए। मैंने सबका जवाब पूरी व्याख्या के साथ दिया है, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप, मैं इनको वीडियो, इस वीडियो को प्लेलिस्ट बना के चैनल पर मैंने साइंस सेंटर पर डाल दिया है, ठीक है, आप यहाँ लाइन बाय लाइन देखते चलिए। हम अगली बार नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर जा रहे हैं। आपके अगले 100 क्वेश्चन हर बार पेपर, आशा करता हूं आप लोग समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो इसको लाइक करिएगा, हमारा मोटिवेशन है, के लिए आप लोगों का ख्याल रखिए।